तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5B के प्रॉब्लम नंबर 13 तक का सलूशन किया था। अब जो है प्रॉब्लम नंबर 14 से लेकर के लास्ट तक इसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आज जो है एक्सरसाइज है आपकी 5C अगली, उसे भी आज चालू करेंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट y sin x डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो x डिग्री दिया गया, कभी भी डिफरेंशिएशन डिग्री पार्ट को लेकर के नहीं किया जाता। आपको ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पर ऐसे करके दिया गया हो तो क्या करेंगे, इसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला काम हमें क्या करना है, इसे रेडियन में करना है। तो साइन पाई एक्स अपॉन 1। अब इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy ओवर dx, d ओवर dx, साइन पाई एक्स अपॉन 180। साइन का होता है cos पाई एक्स अपॉन 180, डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स अपॉन 180। देखेंगे cos पाई एक्स अपॉन 180 और पाई अपॉन 180 एक्स का हो गया 1। फाइनल आंसर आपका हो गया dy ओवर dx पाई अपॉन 180 cos पाई एक्स अपॉन 180। देखते हैं 15 नंबर प्रॉब्लम। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट cos रूट x करना है। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d ओवर dx, cos रूट x होल टू द पावर 1/2। पहले क्या करेंगे, पाई बाई 1/2 जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 cos रूट x होल टू द पावर -1/2, डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x। ये हो गया 1/2 अंडर रूट cos रूट x, cos का होता है माइनस साइन रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या आया, माइनस साइन रूट x अपॉन 2 cos रूट x, और रूट x का 1/2 x टू द पावर -1/2। फाइनली आंसर क्या आ गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस साइन रूट x अपॉन 2 टू द 4, ये भी अपान में आ जाएगा तो रूट x cos रूट x, और ये हो गया आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 16 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r, x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को कन्वर्ट करें। कैसे, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1, माइनस कब, जब x हमारा लेस देन 1 होगा, और x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा कब, जब हमारा x ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा। ये मॉडुलस की कंडीशन है, यहाँ पर यूज होगी। इसको हम लोग करके देखते हैं क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग फंक्शन एट 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फंक्शन एट 1 इक्वल टू 1 किस पर है, इस पॉइंट पर, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो फंक्शन एट 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 0। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे। एट 1 कहां पर निकाल रहे हैं, तो एट x इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0,
1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन एट वन की वैल्यू कितनी थी हमारी 0 माइनस 1 माइनस एच, यानी कि ये क्या हुआ, एच 1 से थोड़ा सा कम हो गया। कम के लिए फंक्शन ये दे रखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एच माइनस 1 कैंसिल हो गया ऑन एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन एच, वैल्यू आ गई माइनस। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 1 प्लस एच माइनस एट 1 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, इट मीन्स ये ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया, तो इसमें आएगा 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस फंक्शन एट 1, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0 अपॉन एच, 1 से 1 कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन एच, इससे कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ देखा आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है 1। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये आपका आंसर है, यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन fx जो है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा हुआ है, इसे आप लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके होंगे। इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से लेकर के 3 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये रहेगा कि जैसे कि आपको टर्म दे रखा हुआ है 1.2, ठीक है ना, तो ये किसके ज्यादा करीब में है, 1 के ज्यादा करीब में आ रहा है, तो वैल्यू 1 होगी। अगर आपको ये दे रखा हुआ है 2.6, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के इसको आप लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 3 के बीच में वेरी कर रही है। हमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे प्रूव करना है कि यह अवकलित नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखिए एट x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 1 माइनस फंक्शन एट 1 माइनस h अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 1 यानी कि वैल्यू होगी 1 माइनस 1 माइनस h अपॉन h। अब यहाँ देखिए हुआ क्या, एक से हम कुछ भी कम करेंगे, ठीक है ना, तो ये एक इंटीजर नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। उस एक से कुछ कम हो गया, इंटीजर नहीं रह गया, तो हमें अगला इंटीजर कहां पर मिल रहा है, 1 के बाद में सीधा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 की वैल्यू तो 1 रहेगी, लेकिन 1 माइनस h की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी अपॉन h। यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख देंगे तो 1 अपॉन 0 मीन्स इनफिनिटी। अब हम राइट हैंड पार्ट निकाल के देखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही माइन्यूट नंबर लिया गया है, तो छोटा सा नंबर लिया गया है, तो 1 को वो 2 के करीब में तो पहुंचा नहीं पाएगा, तो क्या होगा, इंटीजर हमारा कौन सा रहेगा, 1 ही बना रहेगा। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन h, ये कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गई 0।
तो आपने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर वैल्यू इंफिनिट है, राइट हैंड डेरिवेटिव पर वैल्यू 0 है। कुल मिलाकर के हमें जो मिला, क्या मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये आपका आंसर है। अब हम इसी को x इक्वल टू 2 पर चेक करके देखेंगे। तो एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन एट 2 माइनस फंक्शन एट 2 माइनस h अपॉन h, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन एट 2 माइनस 2 माइनस h अपॉन h। अब आप यहां पर देखें तो 2 तो हमारा कंप्लीट नंबर हो ही गया है ना। अब 2 में से जब हम कुछ कम करेंगे तो ये 2 से कुछ कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो वैल्यू कहाँ जाएगी, 2 पर ही आ जाएगी। 2 से जब कम होगी तो कहाँ चली जाएगी, वैल्यू 1 पर आ जाएगी। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 अपॉन h। अब हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h, 1 अपॉन 0, वैल्यू आ गई। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन एट 2 प्लस h माइनस h अपॉन h, लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h। अब 2 प्लस h, तो प्लस h में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारी, क्योंकि यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है, 3 पे हम पहुंच नहीं सकते, 3 से पीछे रहना है हमें, तो 3 से पीछे रहना है, यानी कि हम कहां तक रहेंगे, 2 पर ही रहेंगे, क्योंकि हमें इंटीजर ही लेना है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2 अपॉन h, 2 से 2 कैंसिल हो गया 0। तो यहाँ पर भी देखिए वैल्यू हमारी एक जगह आई इंफिनिट और एक जगह पर आ गई 0। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये आपका प्रूव हो जाता है। एक्सरसाइज नंबर 5B में जो 18वां सवाल है, ये बिल्कुल सेम है जैसे मैंने ये किया है, ऐसे ही होगा। एट x इक्वल टू a पर इसको चेक करना है आपको, और इसी तरीके से आप प्रूव करके दिखा देंगे। और 90 नंबर की जो प्रॉब्लम दे रखी हुई है वो आपकी 70 नंबर, मतलब यही प्रॉब्लम को 90 नंबर में रिपीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5B आज कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कुछ फार्मूले में आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, इसके बाद में फिर आगे देखेंगे। जल्दी से फार्मूलों को प्रूव करके देखेंगे। सबसे पहला फार्मूला आपका आता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। इसे आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बताऊंगा, एक सिंपल मेथड से बता दूंगा इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल टू x। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, d over dx sin y is equal to d over dx x, sin का हो गया cos y dy over dx 1, dy over dx is equal to 1 upon cos y। अब हम क्या करें,
इसे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, कॉस का फॉर्मूला है। और साइन वाई की जगह पर हमारी वैल्यू एक्स दे रखी हुई है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। देखा आपने कितना सरल तरीके से आपका फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। आप लोग इसी तरीके से और भी फॉर्मूले प्रूव करके देख सकते हैं, जैसे कि cos y, वैसे ही आप cos y का भी कर सकते हैं अपने आप से। तो cos y का अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर जरूर करके देखिए, मैं लिख के दे रहा हूँ cos इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस करूँगा। इसे आप खुद करें, डीवाईएस डू योरसेल्फ। एक फॉर्मूला मैं और करके दिखा रहा हूँ आपको, डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे भी आप कंट्रोल से निकाल सकते हैं, इसको मैं इसी विधि से करके दिखाऊंगा। प्रूफ लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो tan y इज इक्वल टू x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx tan y इक्वल टू d ओवर dx x। tan का हो गया sec स्क्वायर y dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। tan स्क्वायर y की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका ये फॉर्मूला भी प्रूव हो जाता है। सेम एज आप एक फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आपको करना है, स्वयं करें इसको। एक और फॉर्मूला मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है प्रूफ इसका। लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो सेक y इक्वल टू x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx सेक y इक्वल टू d ओवर dx x। सेक y का सेक x tan x यानी सेक y tan y, dy ओवर dx इक्वल टू 1। dy ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन सेक y और tan y। अब यहाँ देखिए हमारे पास में x किस फॉर्म में है, सेक के फॉर्म में है, तो tan को भी हम सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 अपॉन सेक y अंडर रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1। तो क्या करना है, वैल्यू रखनी है बस, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और आपने देखा कि फॉर्मूला भी प्रूव हो जाता है। सेम एज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्वयं करें इसे भी, सेम एज है। अब एक चीज आप देख रहे होंगे तीनों फार्मूलों में, साइन में क्या था, साइन का फार्मूला जो है कॉस में सिर्फ माइनस आ जाएगा, टेन का जो फार्मूला है कॉट में माइनस आ जाएगा, और सेक का जो फार्मूला है उस कोसेक में सिर्फ माइनस का अंतर है, बाकी सारा वही है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5C। पहले का पहला पार्ट है, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ax। अब जैसे मैंने फॉर्मूला प्रूव किया, आप चाहें तो इसको वैसे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, हमें अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जैसे नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx d ओवर dx साइन इनवर्स ax। साइन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीखा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
x की जगह पर जो भी लिखा है उसका होल स्क्वायर डेरिवेटिव किया, तो 1/√1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स का 1, तो a/√1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आपका आंसर आ गया। आपने देखा बहुत ही सिंपल है। पहले का सेकेंड पार्ट इसका, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन a, क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy over dx t over dx cos इनवर्स x अपॉन a। तो देखा आपने cos आ गया अब हमारा, तो मैंने बताया था साइन वाले में क्या होगा, बस माइनस आगे आ जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, एक्स की जगह जो भी लिखा है लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन ए -1 इसको क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए और एक्स का 1, ये हमारे ऊपर चला गया, तो माइनस a/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए से कैंसिल, और dy ओवर dx इज इक्वल टू -1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। इसके बाकी के दो पार्ट आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, जैसे कि तीसरा पार्ट आपका दिया हुआ है y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 5, सेम ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं इसी तरीके से, तो इसको स्वयं करें अपने आप से। और एक और पार्ट है इसका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, ये भी बहुत इजी है, पहले वाला जैसे किया था ठीक वैसे ही होना है, तो इसको भी आप अपने आप से करें। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, देखिए कितना इजी है। Let y is equal to log BC sin inverse, तो सॉरी tan inverse x, तो tan inverse x कोई दिक्कत नहीं है, करना शुरू करें। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy over dx d over dx log tan इनवर्स x। अब क्या होगा, पहले log का होना है, तो log में क्या होता है, आगे जो भी है वो अपॉन में आना है, तो tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन tan इनवर्स x, और इसका हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy over dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x, ये आपका। इसका दूसरा पार्ट आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो है y इज इक्वल टू log साइन इनवर्स x, सेम एज होगा, ठीक इसी तरीके से क्या होगा, पहले साइन नीचे आ जाएगा, फिर साइन का होगा, और साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप आंसर इसका खुद कर सकते हैं, तो इसे स्वयं करिए। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आपकी ये, और आज मैंने आपको 2 प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज की करके दिखाई हैं। बाकी का एक्सरसाइज का जितना भी पार्ट बचा हुआ है, यानी प्रॉब्लम नंबर 3 से लेकर के लास्ट तक का, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। और एक बात मैं फिर से आज आपसे एक ही कहूंगा कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिए और मेरे साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मैथ्स आपको आएगी। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड देन प्रैक्टिस। मैथ्स अगर आपको सीखनी है तो यही इसका शॉर्टकट है, और कोई इसका बाकी का दूसरा शॉर्टकट नहीं। सीखना है तो प्रैक्टिस करनी है। ओके।